सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हेयर। मैं बहुत दिनों से वीडियो शेयर नहीं करी थी बिकॉज ऑफ मेरी आईडीबीआई की जो जीए वाली सेक्शन थी वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी पूरी अच्छी तरीके से। इस वजह से मैं थोड़ा अपने पढ़ाई में टाइम दे रही थी। हाँ, वीडियोस बनाने में टाइम नहीं लगते हैं, 2 से 3 मिनट ही लगता है, बट मुझे थोड़ी सी माइंड में चल नहीं रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरी एक रूटीन चल रही थी आरआरबी पीओ की, तो मैंने उसको भी बंद कर दिया था। और मेरी जैसे कल मेरी एग्ज़ाम थी, मेरी एग्ज़ाम जो थी 11 AM को थी एंड 11 AM को रिपोर्टिंग टाइम थी, बट हम लोग का जो एग्ज़ाम शुरू हुआ था वो हुआ था 12:30 में। आप लोग की कितने बजे हुई थी? आप लोग के भी यही टाइम में होगी, लेकिन आप लोग की एग्ज़ाम कब थे आप लोग बताइएगा। तो मेरी जो एग्ज़ाम थी वो 11 AM को रिपोर्टिंग टाइम थी एंड 12 PM को ख़त्म, मतलब शुरू हुई थी एंड ख़त्म जो है 2:30 में ख़त्म हो गई थी एग्ज़ाम। तो मैं कल बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। जैसे कि आप लोग अगर मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो सेंटर है वो लगभग 2 आवर दूर है मेरे घर से। तो मुझे आने जाने में बहुत मुझे थकानी होती है। बहुत दिन से मैं घर से निकली भी नहीं हूँ। तो मैं निकली तो मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फ़ील हो रहा था, तो कल मैं कोई वीडियोस नहीं बना पाई। तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग को ही अटेम्प्ट किया था। रीजनिंग सेक्शन को ही सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया था। मैंने ऐसे बहुत किसी का देखा कि जिसने सबसे पहले जीए अटेम्प्ट किया था, बट मैंने सबसे पहले रीजनिंग का अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में मैंने टोटल 50 अटेम्प्ट किए हैं। जो एजम्पशन वाला एक सेक्शन होता है उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मेरा प्रैक्टिस भी नहीं था और मुझे लग रहा था कि मैं गलत बना सकती हूँ। मैंने एजम्पशन वाला छोड़ दिया। और डीआई के 5 क्वेश्चन जो होते हैं मैंने पूरा डीआई नहीं बनाया, किसी में 3 किसी में 2 ऐसे करके बनाया, क्योंकि डीआई के जो क्वेश्चंस थे बहुत ही बड़े बड़े थे और उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसी वजह से मैंने डीआई के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो मैंने रीजनिंग में जो है 50 ही अटैम्प्ट किया। देन सेकंड जो अटैम्प्ट था मेरा वो मैथ था। तो मैंने मैथ में 24 अटैम्प्ट किया। मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं और टाइम मैं इसमें अटैम्प्ट कर सकती थी, ऐसा बात नहीं था, लेकिन मुझे डर लगा था कि मैं अटैम्प्ट करने जाऊँ तो कहीं मेरा इंग्लिश और जीए छूट ना जाए। तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया और मैंने 24 ही बनाए। देन उसके बाद मैंने इंग्लिश सेशन को अटैम्प्ट किया। तो मैंने जो है इंग्लिश सेक्शन में 38 अटैम्प्ट किया था। आउट ऑफ 40 मैंने 38 अटैम्प्ट किया था। और ये जो इंग्लिश का सेशन था वो ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे ना तो आप लोग बना सकते हैं, ये बहुत ईजी। मुझे थोड़ा सा हार्ड रीजनिंग लगा। रीजनिंग में भी मुझे डीए सब हार्ड लगा था। बाकी रीजनिंग में डीए, हाँ रीजनिंग में डीए दिया जाता है, वो मैं बता दूँ, 60 क्वेश्चन होता है, उसमें डीए भी रहता है। एंड मैथ में उतना नहीं था, एक एसलेट था वो मैंने बना लिया था, बट आंसर नहीं आ रहा था। मतलब कुछ कुछ का जैसे 5 क्वेश्चन होता है ना, मेरे को लगता है मैंने इसमें 10 ही अटैम्प्ट किया, लेकिन मैंने बना लिया था इसको। देन उसके बाद इंग्लिश में मैंने 28 अटैम्प्ट था। और उसके बाद जो है मैं जीए सेशन में गई। जिस सेशन में 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 40 जो है जीए से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देन 20 जो क्वेश्चन थे वो थे आपके कंप्यूटर के। तो मैंने क्या किया ना कि जीए के जो क्वेश्चन सब थे ना, तो वो मुझे लग रहा था कि मैंने पढ़ा हुआ क्वेश्चन पढ़ के, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, क्वेश्चन पढ़ के मुझे मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। लेकिन ये जो ऑप्शंस में इतने मुझे कन्फ्यूजन हो रहे थे, पता नहीं मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि क्या मैं कर रही हूँ। तो मैंने कुछ कुछ 50-50 वाले भी लगा दिए। मेरे को लगता है 6 या 5 मैंने 50-50 लगाए हैं, बाकी मैंने 100% वाले ही लगाए। कुछ कुछ 100% मुझे आते थे और कुछ कुछ 50। जीए ऐसा सेशन है कि कितना भी पढ़ लो ना कम ही लगता है। इसीलिए मैं जीए को अपने टेलीग्राम चैनल पे करवाती हूँ। कुछ दिन से मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं आज से जुलाई 1 का करवाने शुरू कर दी हूँ। तो जीए को ना हमेशा अपने रूटीन में रखिए। मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ, जीए हमेशा आप लोग के रूटीन में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ और इतना लॉस होता है ना, इतना लॉस, ये मुझे एग्ज़ाम के टाइम में पता चलता है। मैं इसको पता है और अच्छा कर सकती है अगर मैं थोड़ा बहुत टेस्ट देती, जैसे पीएम में टेस्ट आते हैं वीकली वाइज, वो अगर मैं दे देती। इसमें मैंने जून का दिया था, ऐसे मैंने जून का दिया था और अप्रैल का दिया था, मैंने मई का नहीं दिया था। अगर मैं ये सब दे देती तो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा इससे भी अच्छा कर सकती थी अगर मैं 1-2 जगह से ज़्यादा टेस्ट दे देती तो। बट नहीं दिया तो यही हो गया। एंड देन उसके बाद कंप्यूटर, तो ये मैंने कंप्यूटर में शायद 15 अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि ना मेरा ना टाइम ही ख़त्म हो गया था और टाइम ख़त्म हो गया बस बंद हो गया। इसी वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम में प्रॉब्लम हो गया था। और अदर मैं ये टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ्स भी अवेलेबल करवाती हूँ और टेस्ट भी लेती हूँ। तो आप लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया? टोटल मेरे जो अटैम्प्ट थे 163 थे। तो आप लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया आप लोग भी बताइएगा, ठीक है? कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितने अटैम्प्ट आए हैं। और मैं आरआरबी पीओ का रूटीन बना रही हूँ, सो कल से मैं डालूँगी, वो भी श्योर देखिएगा आप लोग। एंड थैंक यू।